हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे एससीओ, जो हमारे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके बारे में अभी हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत हुई है, तो इसके लिए ये न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें इसके बारे में की जा रही है। लाइक जो हमारे पाकिस्तान, अब आपको पता है पाकिस्तान के साथ हमारे इंडिया के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है। तो जो हमारे पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नेक्स्ट मंथ इंडिया के अंदर आ सकता है, जो एससीओ हमारे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग के लिए। ठीक है, जो हमारा इसका मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्टर की यहाँ पे बात चल रही है, जो हमारा बिलावल बिलावल भुट्टो, ये मिनिस्टर हमारा इंडिया में आ सकता है। और ये अगर इंडिया में आएगा तो हम अपने रिलेशन इसके साथ अच्छे करने के लिए हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया के अंदर नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। अब ये बातें हमारी क्यों आ रही है, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन पहले थोड़े बहुत सही थे। तो 2011 में जो हमारी हिना रबानी है, ये हमारी इंडिया आई थी, जो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थी पाकिस्तान की। ठीक है, उसके उसके बाद 2014 में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था वहाँ का, पाकिस्तान का, नवाज शरीफ, ये हमारा इंडिया आया था। उस टाइम भी हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे हो गए थे। बट ये हमारे रिलेशन कब ख़राब होने लगे, जो 2019 में हमने 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक की थी। ठीक है, बालाकोट की जो हमने स्ट्राइक की थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके टाइम पे ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उसके बाद जो हमने 370 थी, लास्ट ईयर जो 370 हमने हटाई थी, जम्मू एंड कश्मीर से को लद्दाख से अलग कर दिया था, और वहाँ पे उसको एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, एक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। तो उस वजह से हमारे रिलेशनशिप इनसे बहुत ज़्यादा बेकार हैं। तो एससीओ जो है हमारे संघाई कॉरपोरेशन है, ये हमारी किस बेसिस पे वर्क करती है। ठीक है, हम लाइक जो हमारे पहले हम इसका पास समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी एसईओ है, ये हमारे 2001 में आ गई थी। ठीक है, 2001 में इसके बारे में बातचीत स्टार्ट हो गई थी। 2002 में इसके लिए साइन हुए थे। ठीक है, और 2003 में ये करेक्ट अच्छे रूप से वर्क करने लग गई थी, बहुत वेरी वेल वर्क करने लग गई थी। और 2000 जो है 17 के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया ने इसको साइन किया है। ठीक है, हम इसके पार्ट 2017 में बने हैं, और 2021 में हमारा इसका ईरान भी इसका पार्ट बन गया है। ठीक है, अब आप सोचोगे एससीओ है, ये अभी वर्क कर रही है, पहले क्यों नहीं कर रही थी, पहले कौन था इसकी जगह। तो 2001 से पहले भी इसके अंदर इसके मेंबर्स थे। पता है उस टाइम पे इसको एससीओ, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो नहीं बोलते थे। 2001 से पहले 2001 से पहले इसको बोलते थे हम संघाई संघाई 5। ठीक है, उस टाइम जो है इसके 5 मेंबर होते थे। तो इसको 2001 से पहले बोलते थे संघाई संघाई 5। ठीक है, उसमें इसके कौन कौन से हमारे मेंबर थे, कजाकिस्तान हो गया, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और हमारा तजाकिस्तान। पर उसके बाद जब इसको ये बोलने लगे हम एससीओ, तो उस टाइम पे इसके मेंबर 5 से ज़्यादा हो गए। तो इसमें कौन कौन से मेंबर इसमें ऐड हो गए थे, युजबिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और आपको पता है ईरान। ये आपने अभी मैंने पढ़ाए थे। तो ये सारे के सारे इसके मेंबर हैं ऑफिशियल। तो ऐसे आपको इसके मेंबर बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएंगे। तो अब इसका वर्क क्या होता है, ये हमारे लिए कैसे क्या काम करता है, ये अगर डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, परमानेंट इंटर इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा वर्क करता है इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, क्या इकोनॉमी कंट्रीज़ की वर्ल्ड में इन सारी, और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है, मिलिट्री कैसे वर्क कर रही है। और हमारा इसका जो मेन एम है, जो हमें पीस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अपनी टेरिटरी के अंदर पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन एनी रीजन। ठीक है, जितनी भी इसके जो पार्ट है, इनके अंदर जो स्टेबिलिटी पीस मेंटेन करना है उसके लिए। और ये साथ में क्या प्रमोट करता है, कुछ अच्छा काम प्रमोट करता है, जब भी तो ये संघाई एक कोऑपरेशन बनी हुई है। ये हमारा
जो पॉलिटिक्स है, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, ये इन सब के बारे में, और कल्चर, ये इसके बारे में प्रमोट करता है, लोगों को सलाह देता है इस पे रिगार्डिंग वर्क करने के लिए। और अब इसके लिए आपको एससीओ के लिए 2-3 चीज़ें और याद करनी है। जो इसका सेक्रेटरेट है, सेक्रेटरेट ये हमारा कहाँ पे, ये एससीओ का सेक्रेटरेट हमारा बीजिंग में है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजिंग ये याद रखना, ये आ सकता है। और इसकी जो लैंग्वेज है, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, इंग्लिश हिंदी नहीं यूज़ की जाती, इसके अंदर रशियन एंड चाइनीज़ लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। इफ़ यू अंडरस्टैंड everything, then please like my video and share with your friend and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye.